वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से देखिए। एक मछली टैंक की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका है 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर है। तो इसमें कहता है 50 लीटर पानी भरा हुआ है और इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना होगा। कहने का मतलब ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, ये पानी की टैंक यहाँ पर बताई गई है। और इस पानी की टैंक को यदि हम देखते हैं इस तरह से, तो उसकी आकार इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर इसकी लंबाई जो दी हुई है, ये लंबाई आपका है 40 सेंटीमीटर है। और इसकी क्या कर रहा है, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई की यदि हम बात कर रहे हैं, ये इसकी चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं, ये ऊंचाई आपका है 50 सेंटीमीटर। और इसमें से कह रहा है कि 50 लीटर पानी भरा हुआ है। ऑलरेडी क्या है, 50 लीटर पानी भरा हुआ है। अब कहता है इस टैंकी को पूरा हमको भरना है, तो कितने लीटर पानी की हमें आवश्यकता होगी, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया लंबाई हो गया, फिर आपका क्या हो गया ब्रेथ में चौड़ाई हो गया, फिर आपका क्या हो हाइट में ऊंचाई हो गया। यानी ये क्या हो गया, ये कैपेसिटी है, यानी टैंक की धारिता है। टैंक की धारिता कैपेसिटी जो होता है, ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई आपका कितना है, 40 है, हमने लिख दिया। ब्रेथ आपका 50 है। और यहाँ पर यदि देखा जाए 40, 60 और 50, यही तो है, 40, 60 और 50। तो 40, 60 और 50 को मैंने लिख लिया। चाहे जो भी हो, यहाँ पर इसकी लंबाई 40 है तो लंबाई 40 को लिखे। और यहाँ 60 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई है, तो हमने ऊंचाई को 60 लिखा। और इसमें यदि देखा जाए चौड़ाई 60 आपका है, तो ब्रेथ हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि इसकी हम कैपेसिटी को यदि हम निकालते हैं तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है L गुना B गुना H। यदि हम सभी को गुना करेंगे 40 गुना 50 गुना 60 करेंगे, तो दोस्तों कितना होगा आपका मालूम है। तो 6 पंजे 30, 30 चौके कितना होगा, 120 हो जाएगा। और यदि इसको यदि हम घन सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितना होगा, 1,20,000 घन सेंटीमीटर होगा। यानी ये जितने भी कैपेसिटी है, इस सभी को हमने क्या किया, इसको घन सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर दिए। यदि इसको घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1,20,000 आपका हो जाएगा। और ये आपकी क्या है, ये घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि चूँकि 1,000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। इस कैपेसिटी को आप जान लें, क्योंकि ये सभी क्या है, 50 लीटर पानी भरी हुई है। तो हमको क्या होगा, घन सेंटीमीटर में ही जानना होगा कि आखिर 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है। तो 1 लीटर में आपका 1,000 घन सेंटीमीटर होता है। इसलिए यहाँ आपका कैपेसिटी क्या है, 1,20,000। यहाँ पर क्या है, 1,20,000 घन सेंटीमीटर है। तो इतना घन सेंटीमीटर में कितना लीटर पानी होगा, आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपका कितना होगा, 120 लीटर होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये टैंक की धारिता जो है, ये कितने होगी, टैंक की धारिता कैपेसिटी आपका कितना हो गया, 120 लीटर की है। यानी पूरा कितना है, 120 लीटर की है। अब दोस्तों इसमें बात करें, यहाँ पर ऑलरेडी पानी कितना भरा हुआ है, 50 लीटर तो भरा हुआ है। तो 50 लीटर जब भरा हुआ है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम 50 लीटर को घटा देंगे। कितना में, 120 में 50 को हम घटा देंगे, तो आपका दोस्तों कितना होगा, 70 लीटर पानी इसमें आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए कि यदि ये लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसमें यदि 50 लीटर पानी भरा हुआ है, इस टैंकी को पूरा भरने के लिए हमको कितने पानी चाहिए, 70 लीटर और पानी की हमें आवश्यकता होगी। इस चीज़ को आप याद रखें। यहाँ पर यह है आपका नवोदय हो या नेतरहाट एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो, सभी प्रकार की प्रतियोगिता पर ऐसे क्वेश्चन को अधिकतर देखने को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, याद है कि इस क्वेश्चन को आप अभी से नोट्स तैयार कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास क्या कार्य, ध्यान दीजिए कि 12 पुरुष तथा 15 औरतें एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। तो उसी काम को यदि 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे कहा गया कि 18 दिनों में, 16 दिनों में या 14 दिनों में या 21 दिनों में। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आपके पास पूछा जाए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर या तो पुरुष को बराबर करेंगे या हम औरत को बराबर करेंगे, दोनों में कुछ ये करना है। और यहाँ पर देखिए तथा दिया है, यहाँ पर या भी दिया रहता है, यानी दोनों का मान एक ही होता है। यानी 12 पुरुष
21 दिनों में काम करते हैं, तो 15 औरतें 21 दिन में काम करते हैं, यही तो होता है। चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बात करें, ये आपका क्या है, ये 12 पुरुष बराबर कितना होगा, 15 औरतें काम करती है 12 दिनों में, यानी ये काम करे चाहे ये काम करे, ये आपको बताया है। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, आपको अर्थ बता रहे हैं, चूँकि यहाँ पर लिख लीजिए 12 पुरुष की हम बात कर रहे हैं, चूँकि 12 पुरुष एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 21 दिनों में पूरा करते हैं, 21 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ तक लिख लिए। अब आइए, इसलिए हमको क्या करना है, एक पुरुष की कैपेसिटी को हमको निकालना है, क्या होगा, तो इसका कैपेसिटी होगा 21 गुना 12 दिनों में पूरा करेंगे। ओके, चलिए अब इसलिए हम यदि बात करें, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 पुरुष और 10 औरतें, यही तो दिया है। अब यहाँ पर यदि देखें, अब इसमें से यहाँ पर हमको देखना है कि आखिर इसको हम पूरा किस तरह से करेंगे। यहाँ पर यदि दिया है कि 10 औरतें, यही तो दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अब करना क्या है, 6 पुरुष प्लस 8 पुरुष, ये हम निकालेंगे। तो दोनों को यदि करेंगे एक काम, 8 पुरुष एक काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 21 गुना 12 लिखिए और दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, कितना होगा, 14 होगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 7 तिया 21 हो जाएगा। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा और इसको आपस में गुना करेंगे तो 6 तिया 18 दिनों में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ये दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करता है और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास यहाँ पर प्राइस दी हुई है। तो यहाँ पर यदि ऐसा हिस्सा की बात हो जाए, यहाँ पर रेशियो और प्रोपोर्शन के आधार से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो ए, बी और सी, यही तो है। यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 व्यक्ति को मैंने लिखा। अब ये सभी का क्या करेंगे, अनुपात में इसको लगा देंगे, क्या करेंगे, अनुपात में इसको डाल देंगे। तो ये काम कितना करता है, 5 दिनों में, इसका क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसको अनुपात में दीजिए। यहाँ आपका 10 दिन में काम करता है, क्या करेंगे, 1/10 लिखेंगे, अनुपात में दीजिए। फिर ये काम करता है सी कितना करता है, 20 दिनों में, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/20 लिख लेंगे। दोस्तों यदि इसको आपस में यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4:2:1 हो जाएगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर यदि ए की हिस्सा यदि कहा जा रहा है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, हमें उसको आपको निकालना है। ए का हिस्सा यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर ए का हिस्सा का वैल्यू कितना हो गया, आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को लिख लीजिए। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि देखा जाए, यहाँ पर 3 व्यक्ति की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर निकालने के लिए आपस में क्या करेंगे, 4 2 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर इसको 7 को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कुल राशि कितनी मिलती थी, 1400 ना मिलता था, यहाँ पर लिख लीजिए 1400। अब क्या होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया आपका, 200 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ 200 हो गया। अब यहाँ आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 800 रुपया हो जाएगा। यानी ए के हिस्सा कितना होगा दोस्तों, 800 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।